हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे स्टडी। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ये एयरफोर्स ग्रुप वाई के जितने भी बच्चे हैं, ध्यान से जरा सुन लेना। आप लोगों के लिए कंप्लीट मैंने एक 90 डेज का स्टडी प्लान लाया, और साथ में सिर्फ स्टडी प्लान नहीं, आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया इसमें कि कितने घंटे हम लोग कितना आवर्स मतलब कौन से सब्जेक्ट पे दें अगर हमारा ये सब्जेक्ट वीक है, या फिर जो भी है, कौन सा टेस्ट सीरीज लगाएं, कौन सा बुक मतलब हमको सिलेक्ट करना चाहिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट बुक होते हैं, मतलब मैंने जहाँ तक यूज किया है, और ये कहा जाए कि सेलेक्टेड बुक हैं सारे, तो वो सभी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस कि ये कि हम टेस्ट कहाँ से लगाएं, टेस्ट सीरीज क्या रेगुलर लगानी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो कि यहाँ पे दो टाइप्स के इंसान होते हैं, ठीक है। दो टाइप के इंसान होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, समझ लो। पहला वो कि वो एक रेगुलर टेस्ट कौन लगाते हैं, और एक होते हैं इरेगुलर। वो वीक में 2 से 3 टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। वो एक वीकली होते हैं, एक रेगुलर होते हैं। इन दोनों का मतलब फर्क क्या होता है? जो रेगुलर बच्चा होता है उसको मेहनती होता है, जो वीकली होता है वो वीकली का मतलब ये नहीं कि वो मेहनती नहीं है। उसकी जो है मतलब प्रैक्टिस बहुत दिन से चल रही है, उसकी प्रैक्टिस ठीक है, स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक है, तो वो वीकली भी लगाए तो चलेगा। बट आपको जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, तैयारी करना स्टार्टिंग की हो, बट आपके पास स्पीड नहीं है, तो वैसे बच्चे को अभी स्टार्टिंग में तो रेगुलर देना ही चाहिए। मतलब आपको 90 डेज की स्टडी प्लान है, तो 90 डेज के 90 डेज आपको रेगुलर प्रैक्टिस साथ में करने चाहिए। इससे फायदा दो फायदा होता है, समझ लो। पहला ये कि आपका स्पीड जो है मेंटेन कर लोगे। ऑनलाइन टेस्ट दो, हमेशा स्पीड आपका मेंटेन कर लोगे, ठीक है। दूसरा फायदा ये कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये पता चलते रहेगा कि जो मेरी पढ़ाई जो चल रही है अभी लगातार, उसमें और कितना मुझे टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कितना देना चाहिए। क्लियर है ना? चलो, वीकली वाला को तो एक्सेप्शन मान लो, वो तो या फिर बहुत तेज हो सकता है बच्चा, वो जिसकी स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक होगी, या फिर वो कामचोर हो सकता है। ओके ना? अभी चलो, तो भाई सबसे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको वाकई टेस्ट सीरीज देना है ना, अगर लेना है, तो अभी देखो, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। परीक्षा आप जो है पिछली बार मतलब बैच में जो बच्चों ने दिया था, तो परीक्षा आपको बहुत सारा रहा, बिकॉज उनका क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है ना। तो उसी प्रैक्टिस सेट का भी 50% ऑफर चल रहा है, आप ले लो। मैं तो बोलूंगा एग्जाम A to Z 50 करके एक कोड यूज कर लेना वहां पे। जिस तरीके से ये कोड है, मैं आपको मतलब आपको नहीं पता है इस ऐप के बारे में, तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा ऐप है, मतलब प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पे। तो ये अगर कोड यूज करके अगर बनाते हो, तो मतलब आप परचेज करते हो ना इनकी मॉक टेस्ट को, तो समझ लो बिल्कुल 50% प्राइसेस पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी परीक्षा ऐप पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, एग्जाम A to Z 50 करके कोड यूज कर लेना। 50% डिस्काउंट पे आपको एयरफोर्स, चाहे एक्स की दो, चाहे वाई की दो, या फिर XY दोनों की दो, या फिर इसके अलावा कोस्ट गार्ड नेवी किसी भी चीज की देनी हो, SSC की भी देनी हो, तो आप कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये कि आपको टेस्ट सीरीज बढ़िया चुननी होगी, ठीक है। तो ये दो बेस्ट है, आपको रेगुलर टेस्ट देने ही देने हैं। पैसा का मत सोचना का इसकी पैसा लग रहा है, बिकॉज पैसा तो लगेगा, पढ़ाई है तो। अब हम लोग देख लेते हैं ये कि कौन सी चीज है, टाइम टेबल है जो किस सब्जेक्ट को हमको कितना देना चाहिए। ये जो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को यही फॉलो करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा हेर फेर करोगे आप अपने अनुसार। क्या भाई अपने अनुसार हेर फेर करना है? कि जैसे मैंने ग्रामर भले इंग्लिश को दे दिया 2 से ढाई घंटा, और मैथ को भी दे दिया 2 से ढाई घंटा। कोई बच्चा ऐसा है ना जिसका वाई ग्रुप में रागा का सेक्शन, देखो इंग्लिश को छोड़ के ये सारे सब्जेक्ट जो है ना रागा में आ जाते हैं, रागा में काउंट किया जाता है। तो रागा का सेक्शन बहुत खराब होता है, उनका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो 20 में से 18 19 मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो आज भी 2 और ढाई घंटे टाइम देंगे, नहीं। वो मतलब इसमें का टाइम कटौती करो, कम करके इस पे ज्यादा फोकस करना, वो इस तरीके से करना होगा, अपना टाइम मेंटेन करना। बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें एक बेसिक से मतलब एवरेज स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा मैं घुमा फिरा के बात करता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर इंग्लिश को देखा जाए तो मेनली इतने चार मतलब सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रामर, दूसरा वोकैब, तीसरा पैसेज, PQRS, ठीक है। अब बोलोगे फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ये सब भी आता है। अरे फिल इन द ब्लैंक्स कब बनेगा? जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, समटाइम्स वोकैब अच्छा होगा, कभी कभार हमारा ये इंग्लिश पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो जाके आप फिल इन द ब्लैंक्स बना लोगे इजिली। इसलिए तो हमको किस तरीके से ग्रामर पढ़ना, तो सबसे पहले मैं बुक के बारे में बोल दूं। आपके पास भले ही कोई सा भी बुक हो, मैं नहीं जानता कि कौन सा बुक आप पढ़ते हो फिलहाल में, बट पर्सनली मुझे कौन सा बुक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पहले वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पर्सनली अगर देखा जाए, तो मेरे अनुसार जो है केडी पब्लिकेशन बुक आता है, बहुत सारे बच्चे यूज भी कर रहे हैं, मतलब मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। केडी पब्लिकेशन से पढ़ना होता है तो मैं यही पढ़ता हूँ। केडी पब्लिकेशन बुक होता है, केडी पब्लिकेशन मैंने बहुत बार इस बुक का जिक्र कर दिया। नीतू मैम का है, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे। तो इस बुक को पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब प्रोवाइडेड है ये, अवेलेबल है, प्रोवाइडेड नहीं है, अवेलेबल है ये। और इसमें बुक में खासियत क्या है ना, कि लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट, हर एक चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट दे रखा है इसमें, और वो क्या वगैरह सब कुछ भी इसकी जो देखो, आपके एग्जाम के लिए एयरफोर्स वालों ध्यान दो
जब ये केडी पब्लिकेशन जो बुक है ना, उसकी वोकैब ज्यादा मत देखना, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो वर्ड है वो मत देखना, वो आपके काम रहेंगे। हाँ, इसके वो OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एडियम फ्रेजेस है, पूरा रट जाना इस बुक की, क्योंकि इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा, एक्सेप्शनल केस में कभी कभार पूछ देता है, बट 99% चांसेस रहते हैं कि यहीं से बिल्कुल पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही अच्छा अच्छा चीज इसमें डाल दिया गया है। तो आपको ग्रामर वगैरह पढ़ना है तो ये तो आप कहें कि ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, तो किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो हमने टोटल इंग्लिश को डिवाइड किया 2 से 2.5 घंटा, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो कम भी कर सकते हो। फिर भी आपको एक चैप्टर ग्रामर का रेगुलर पढ़ने चाहिए, ठीक है, ग्रामर की एक चैप्टर पढ़ो, 1 घंटा टाइम दो एक चैप्टर पे, साथ में उसी के पीछे जो मतलब प्रैक्टिस सेट दिया है, इससे 1 घंटे के अंदर इसको खत्म कर दो, ठीक है। 1 घंटे का आपका ग्रामर पे दे दिया एक चैप्टर पे, क्लियर ना। वोकैब पे क्या करना है आपको गाइस, वोकैब पे क्या करना है देखो, मैं बताता हूँ। वोकैब आपको 3 4 सेक्शन में बांटे हुए, क्या साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान दो, OWS है, इसके अलावा ईडीएम है, ठीक है, ईडीएम्स है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे कितना ध्यान देना है आपको, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितना याद करते हो, बट मैं बोलूंगा आपको एक दिन में एटलीस्ट 10 सिनोनिम्स 10 एंटोनिम्स याद करो। और डब्ल्यू एस भी अगर 10 याद करते हो चलेगा, ईडीएम भी 10 याद करते हो तो चलेगा। एक दिन में 40 वोकैब हो गया, ठीक है। अब 90 डेज से मल्टीप्लाई कर लो, इतने वोकैब आपने 90 डेज में याद कर लिए, अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो 3600। और ये 3600 जरूरी नहीं कि वो नया वोकैब ही सारा के सारा रहेगा, हम कर मेरा जो है ना, मैं बता रहा हूँ जो हम लोगों का रिवीजन भी होते रहेगा इसमें, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। सिनोनिम्स एंटोनिम 10 10 याद करो, आपका जो भी टाइम लग जाता है तो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं है, बट कोशिश करना कि कम टाइम में ज्यादा कुछ याद करना, ठीक है। और एक खास बात, जब दूसरे दिन पढ़ने बैठना ना, तो दूसरे दिन जब नया कुछ याद करोगे तो उसके बाद पिछले वाले को रिवीजन एक बार जरूर कर लेना। ओके गाइस, पैसेज आपको अलग से नहीं पढ़ना, मैं पैसेज का भी उपाय बता रहा हूँ, पैसेज पे भी ध्यान मत दो, PQRS पे भी अभी ध्यान मत दो, ठीक है। अभी आपको 2 से 2.5 घंटे इसमें ले लेना है, ठीक है, इतनी चीज ग्रामर और वोकैब करके आपको 2 से 2.5 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है। पैसेज को मैंने क्यों बोला अभी मत करो, PQRS को मत करो, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बदला एक काम करो, आपको 6 से लेके 10 तक के बीच में जो भी इंग्लिश का बुक अच्छा लगता है ना, इंग्लिश का जो भी बुक अच्छा लगता है, ठीक है, जिसकी आप इंग्लिश पढ़ पढ़ के हिंदी समझ ले रहे हो, वो एक बुक उठा लो, या फिर आप 6 क्लास की इंग्लिश की एक बुक उठा लो। उसकी फायदा बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इंग्लिश की बुक उठा ली 6 क्लास की, एक चैप्टर उसका रिवीजन दो अच्छे से, मतलब क्या करो, मतलब रीडिंग करो, रिवीजन नहीं, बस रीडिंग करो, उसको पढ़ते जाओ। एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, जहां आपको समझ नहीं आ रहा, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मोबाइल डिक्शनरी डिक्शनरी है या फिर कोई भी डिक्शनरी है, करके अच्छे से उसका हिंदी कर करके पढ़ो। इससे 2 फायदे होंगे, आपका पैसेज और PQRS दोनों सुधरेगा, बिकॉज इससे क्या फायदा होगा, आपको इंग्लिश पढ़ के समझने में आपकी आदत बन जाएगी। ये आपको 90 डेज तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। इंग्लिश एक चैप्टर रीडिंग दो, अगर हो सकता है बहुत बड़ा 5 6 पेज का चैप्टर हो तो हमने 3 पेज ही पढ़ लेना एक दिन में, ठीक है ना। हमको बशर्ते कि उसका हिंदी समझ में आना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा दिन नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आने लगेगा, उसके वर्ड्स वगैरह डिक्शनरी में खोज के पढ़ो। इस तरीके से ना पैसेज सुधरेगा, PQRS, बट पैसेज बनाना नहीं, अभी पैसेज के लिए क्या करना है और मैं तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से आप 2 से 2.5 घंटे टाइम दो, अगर आपका इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है तो, अगर इंग्लिश पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप टाइम कम भी कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइज हम रीजनिंग की, ओके ना। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, तो रीजनिंग के लिए देखो मैं सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ रीजनिंग के लिए, यहाँ पे समझ लो एस चंद का एक बुक आता है, ठीक है, एस चंद का, आर एस अग्रवाल का बुक आता है। आपको मिल जाएगा, आप पहले ऑनलाइन सर्च कर लेना एस चंद, अगर मार्केट से भी लेना है तो पहले ऑनलाइन सर्च कर लेना, आर एस अग्रवाल का ये बुक है, आर एस अग्रवाल देख लेना, आर एस अग्रवाल बाई एस चंद करके एक रीजनिंग का बुक आता है, इसमें वर्बल प्लस में नॉन वर्बल दोनों मिक्स रहता है, ठीक है ना, वो ले लेना। उससे बाहर मतलब कोई भी एग्जाम से नहीं पूछता है, ठीक है, उससे भी अगर नॉन वर्बल आपने पूरी कंप्लीट करके चल गए ना तो नॉन वर्बल के मास्टर हो जाओगे। बाकी वर्बल की रहे तो ज्यादा टेंशन मतलब उसी से बनाओ। और डेली आपको देखो, अगर नॉन वर्बल बहुत ज्यादा खराब है तो आपको 1 से 1.5 घंटे देने हैं रीजनिंग पे टाइम, और रीजनिंग पे किस तरीके से टाइम देने हैं, वर्बल आपको 30 मिनट तक डेली बनाओ, ठीक है, देखो टाइम लगा लो 30 मिनट का डेली लगाओ, अलार्म लगाओ 30 मिनट, लगातार वर्बल बनाते जा रहे हो मिक्स वाले रीजनिंग। आज मान लो 30 मिनट के अंदर मुझसे 20 क्वेश्चन बना, आपको ये देखना है, तो कल गए 30 ही मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन बनाने होंगे, इस तरीके से अपना स्पीड मतलब बूस्ट करते जाना वर्बल पे। और 30 मिनट तो आपने इस पे दिए, बाकी 1 घंटा नॉन वर्बल पे दो डेली, बिकॉज आपको ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन वर्बल के, बड़ी धासु धासु पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन बहुत धासु लेवल के पूछे जाते हैं, इसलिए नॉन वर्बल पे ज्यादा ध्यान दो आप लोग। 1 घंटा मैंने बोला, और वर्बल के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बट 10 में से 7 तो आप ऐसे देखते देखते बना दोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो 3 पे ही आपको ध्यान देना, तो 3 के लिए 30 मिनट एनफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है।
अब गाइस हम बात करते हैं मैथ के लिए हम क्या करें। और रीजनिंग की एक चीज और मैं बता दूं आपको, रीजनिंग अगर आपको नहीं बुक खरीदना है या फिर कुछ भी करना है तो नॉन वर्बल के लिए तो आपको बुक लेना ही पड़ेगा। बाकी वर्बल के लिए मैं डेली 1 बजे दोपहर में एक रीजनिंग की क्लास चला रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैंने 2 क्लासेस करा दी हैं। रोज आप 1 बजे दोपहर में रीजनिंग की मैं लाइव क्लासेस करा रहा हूँ, लाइव बिल्कुल भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। और रीजनिंग 2021 करके एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें मैं सारी वीडियोस को ऐड करते जाऊंगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब मैथ का देखो क्या यहाँ पे माजरा है, मैथ के साथ क्या होगा। मैथ के साथ यही होगा कि देखो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ पढ़ते जाओ। अब बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया तुमने, सिर्फ अपनी बात मनवा रहे हो। देखो मैं मैथ वही पढ़ा रहा हूँ जो प्रीमियम चीजें हैं, जो मैंने खुद पैसे दे के पटना में या पढ़े हैं, ठीक है ना। पटना के बेस्ट टीचर से मैंने पढ़ा है, आपको बता दूं। और वहां पे मैंने खुद पैसे, पटना का प्राइस तो जानते हो ना, कितने टीचर्स का मतलब मुंह मांगा की तो कीमत मांगते हैं। तो उन वो पैसे दे के जो चीजें मैंने पढ़ाया है वो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए उस लेवल तक। ठीक है गाइस, आपके एग्जाम क्रैक करने के लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज को ध्यान रखना। मैथ के सारे चैप्टर्स इधर उधर से कहीं से मत पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना करो और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करो। और क्या करना है, क्या उतने से हो जाएगा, नहीं उतने से नहीं होगा। आपको एसएससी की बुक लेनी है, एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी की एमटीएस की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, मार्केट में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर का रहेगा, मतलब पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चन सब बनाते रहो, डेली 20-25 क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे उसमें, आपको इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते रहो, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन के मिले। लेकिन बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग है किरण का, क्योंकि किरण में जो है ना, किरण से भी बेस्ट है आपको प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक पब्लिकेशन होता है, किरण से भी बढ़िया सबसे है प्लेटफॉर्म का, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक कोचिंग है जो कि रुक्मिणी पब्लिकेशन से बुक पब्लिश करता है, किरण से भी बेस्ट है। अगर वो नहीं मिल पाता आपके एरिया में तब जाके किरण को लेना, ठीक है ना, क्योंकि किरण में कहीं कहीं आपको एरर देखने के लिए मिल जाता है। और मैथ आपका बहुत ज्यादा खराब है तो एटलीस्ट आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे रेगुलर देने पड़ेंगे, इतना समझ लो, ओके ना। अभी हम बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस देखो ये बड़ा नालायक इंसान है। क्यों ये नालायक इंसान है। अब देखो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से वर्बल 10 होता है, 5 नॉन वर्बल रहता है। मैथ को आपको 6 से 7 8 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कितने भाई, 6 से 7 क्वेश्चन। और जीके का भी वही सेम है, 6 से 7, जिसमें कि करंट अफेयर इंक्लूड रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। कहने का मतलब जीके और करंट अफेयर मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जीके हम कहाँ से पढ़े समझो, जीके का देखो इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करना है, लूसेंट बुक जीके का। आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि दुनिया भर की जीके के लिए पढ़ोगे, आपको 1 घंटा देना है जीके के लिए, उससे ज्यादा देना भी नहीं है, ठीक है ना। आपको 1 घंटा देना है। तो सबसे पहले लूसेंट बुक का जो है ना, सबसे पीछे में जो विविध रहता है ना, विविध जिसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस, उसको पढ़ के खत्म कर दो, स्टार्ट वहां से करो, ठीक है ना। उसको पढ़ के खत्म कर दो। फिर यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं जीके से, आपको मेनली देखो ज्यादातर लूसेंट से पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स जीके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स में क्या हो गया, कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या है, कौन सी कंट्री की करेंसी क्या है, मतलब अपने इंडियन स्टेट से पूछ देगा कि कौन सी इंडियन बाउंड्री जो है ना, किस भी इंडिया की बाउंड्री किस किस कंट्री से शेयर करती है। या फिर इंडिया का ये वाला स्टेट किस किस कंट्री से, जैसे चाइना को ही ले ले, हम बोले कि चाइना का जो है, चाइना के साथ हमारी कौन कौन सी इंडियन स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करती हैं। या फिर हम बोल दें कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं कि बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करती हैं या फिर पाकिस्तान से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ यही पूछा जाएगा। तो जीके और करंट अफेयर मिला के देखा जाए तो आपको ये करंट अफेयर से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर देखो 2 टाइप से है, आपको तो जीके के लूसेंट बुक फॉलो करना है, ठीक है। इसमें का आपको 2 से 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना है। पहला साइंस अच्छे से पढ़ लेना है, दूसरा आपको हिस्ट्री अगर नहीं भी पढ़ते हो तो स्टैटिक पढ़ो, चल जाएगा उसमें, ठीक है। इसके अलावा आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट पूरा साइंस पढ़ जाओ लूसेंट का अच्छे से, ठीक है ना, और इसके साथ इसका पॉलिटी पढ़ जाओ। और अगर आपके पास अभी भी लगता है कि जीके से बोर नहीं हुए हो तो इसका जियोग्राफी अच्छे से पढ़ लेना। हिस्ट्री को मतलब आप नहीं भी पढ़ते हो तो चल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछता है, छूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बाकी बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। बट लूसेंट बुक का मिसलेनियस का जो क्लास होता है उसको अच्छे से पढ़ जाओ, रेगुलर 1 घंटे टाइम दो। अब यहाँ पे करंट अफेयर के ऊपर मैंने लिखा है ऑप्शनल, इसका मतलब क्या हुआ। देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि मैं खुद वैसा काम करता हूँ। एग्जाम के 1 महीने पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे और सालों भर छोड़ देंगे यूं ही उसको, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको, अगर देखो मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ,
अगर आप रेगुलर करंट अफेयर वाले हो, रेगुलर मैगजीन तो खरीद नहीं पाओगे, तो वैसे कंडीशन में किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ लो जिसको करंट अफेयर पढ़ना आपको आसान लगता है, ठीक है। बट मेरे तरीके से ये चीज सही नहीं रहता है, मतलब ये चीज मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है ना, रेगुलर पढ़ना करंट अफेयर। हाँ, रेगुलर पढ़ना है करंट अफेयर में तो वैसी चीजें पढ़ो जैसे कि रिसेंटली अभी कौन, मतलब सारी कंट्रीज के बारे में पढ़ो कि किस कंट्रीज का जो है ना क्या करेंसी है, या फिर कौन सा वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, इन सभी का न्यूज अप टू डेट रखो, ठीक है ना। जो नेशनल लेवल पे अगर पूछा जा रहा है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, वो सब रेगुलर 30 मिनट दो और उसको अप टू डेट रखो। अब ये मत पूछो कि कहाँ पे कौन इंसान मर गया, क्या हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह जो है, मुझे ठीक नहीं लगता ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी सिविल सर्विसेज की बात छोड़ दो। इस तरीके से आपको जीके पे ध्यान देना है। और हाँ, अगर आपको मंथली पढ़ना चाहते हो तो मंथली आपका आता है स्पीडी, ठीक है ना। या फिर आप एग्जाम के, देखो एग्जाम के एक महीना पहले पढ़ना चाहते हो तो एक आता है, बुक आता है स्पीडी करंट अफेयर, ठीक है। स्पीडी का सीए आता है करंट अफेयर का, पिछले पिछले एक साल का करंट अफेयर का किताब लो स्पीडी का, अच्छे से पढ़ जाओ, ठीक है ना। एक महीना बहुत काफी है उस बुक को पढ़ने के लिए। एक साल का किताब लेके आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और एक महीना में आप अगर रेगुलर 30 मिनट टाइम दे के अगर इस बुक को पढ़ जाओगे, अगर 30 मिनट रेगुलर दोगे तो जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो ये दोनों बिल्कुल नालायक सब्जेक्ट हैं, जीके और करंट अफेयर। अगर आप इसके 50,000 क्वेश्चन भी कर लो ना तो कोई गारंटी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए हो वही पूछेगा। इसलिए आपको इस पे बहुत ज्यादा मतलब टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस आराम आराम से मस्ती के साथ पढ़ते रहो, सब ठीक ठाक है। अब बाकी हम बात करें, हमने एक चीज को छोड़ा था अभी, पैसेज को और पीक्यू आरएस को, तो इसको कहाँ ले जाएं, तो देखो इसको यहाँ लाएंगे प्रैक्टिस के साथ। आपको रेगुलर एक सेट लगाने हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ऑनलाइन ही देना है। अब यहाँ पे ऑफलाइन जो बच्चे दे रहे हैं वहां पे एग्जाम में जाके पछताओगे आप लोग, इतना समझ लो। मैं फिर से चेतावनी दे दे रहा हूँ आपको। अभी से घर पे मोबाइल हो या फिर पीसी हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, मोबाइल से ही आप, मैंने जस्ट अभी बताया कि आपको ये परीक्षा की जो है ये इससे ले लो, या फिर मुझे तो यही बेटर लगता है कि यहाँ से आप ले लो, आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। और रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, और प्रैक्टिस सेट पे देना आपको 2 घंटे टाइम। ऐसा नहीं कि जो टाइम हमारे प्रैक्टिस सेट की जो है वही हम दे के खत्म कर दे, नहीं। अब 2 घंटे कम से कम देखो, क्यों देना है भाई 2 घंटा, मैंने एक एवरेज बताया, आप इससे जस्ट मतलब 1.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो, दो या फिर किसी 2.5 घंटा लग रहा है, तो इतना टाइम क्यों देना है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उस प्रैक्टिस सेट में जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, उनको तो अच्छे से रट लो। OWS, इडियम फ्रेज, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको तो अच्छे से पहले पढ़ लो। उसके बाद उसी प्रैक्टिस सेट के अंदर एक पैसेज दिया होगा, एक पैसेज होगा, उस पैसेज को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे उसके अंदर, ठीक है। उस पैसेज को अगर मान लो कि आपका कोई गलती वैलती भी हो गया तो प्रैक्टिस सेट खत्म सबमिट करने के बाद भी उस पैसेज को दोबारा आप देखोगे, बहुत अच्छा से बनाओगे। उसमें जो PQRS एक ही क्वेश्चन दिया है, दो ही क्वेश्चन दिया है, उसको अभी फिलहाल के लिए बनाओ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करें भाई, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रैक्टिस सेट की जो मैथ की चीजें हैं आपको बिल्कुल भी अच्छे से देखना है कि गलती हुई है, कौन सा चैप्टर गलती हुआ है, ठीक है। उस पे या फिर जो चैप्टर आपने पढ़ लिया फिर भी वो गलत हुआ तो फिर उस चैप्टर का रिवीजन करो। इस तरीके से प्रैक्टिस सेट को लेके चलना है। अब प्रैक्टिस सेट में अगर कोई जीके का क्वेश्चन गलती हो गया तो अब जीके का वो चैप्टर लेके पढ़ने मत बैठ जाना, ये चीज बेवकूफी है। करंट अफेयर गलती हो गया तो करंट अफेयर लेके 2-2 घंटा मत पढ़ना, ये चीज बेवकूफी है, ठीक है। तो आपको मेनली प्रैक्टिस के लिए फोकस करना भी है तो प्रैक्टिस करो, उसके साथ उसमें की रीजनिंग, जीके और मैथ जो चीजें दी गई हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ जो 3 चीज दी गई हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करो। साथ में जीके के भी आंसर को याद कर लो, बट उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। तो गाइज ये रही आपकी कंप्लीट टाइम टेबल। अगर इतना चीज आप फॉलो कर लेते हो कंसिस्टेंसी के साथ 90 डेज तक, तो फिर कोई माई का लाल नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे, इतना समझ लो। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो कि आपका सिलेक्शन रोक देगा, बशर्ते कि आपको 90 डेज तक करना होगा। और एक चीज मुझे हंसी आ रहा है, एक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा था कि मैंने बोला कि जो चीज आपको पहले से मेरी वीडियो में पता होता है उसको स्किप कर दिया करो, या फिर जो चीज मतलब बोरिंग लग रहा है तो स्किप कर दो। तो एक बच्चे का सवाल आया कि अगर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैं क्या स्किप करूं। भाई ये कोई सवाल थोड़ी है, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कुछ देर तक नहीं कर रहा है ना, तो कुछ देर तक आप जाओ, थोड़ा बहुत घूम उम लो, फिर से पढ़ाई में बैठ जाओ। मन तो लगाना पड़ेगा, मन किसी का नहीं लगता है, ओके ना। सिलेक्शन लेना है तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा एटलीस्ट। गाइस आपको मैंने ये चीज बनाई है, 8 से 9 घंटे रेगुलर आपको देने ही पड़ेंगे रेगुलर। और हाँ, मान लो कभी कभार बीच में गलती से कोई 1-2 दिन मेरा छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि हम डिप्रेस हो जाएंगे कि मेरा छूट गया। जहां से छोड़े थे ना उसके एक दिन पहले जो पढ़ा था उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ जाओ आगे। जैसे मैंने आज जो पढ़ा, ठीक है, और 2 दिन तक मैं नहीं पढ़ पाया तो जो पिछले एक दिन मैंने पढ़ के छोड़ा था वहीं से हम वो चीज दोबारा पढ़ेंगे और उसको आगे फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। इससे फायदा बहुत मिलेगा गाइस। आई होप कि आज की टाइम टेबल और स्टडी प्लान आपको बहुत ही बेस्ट लगा होगा।
अगर बेस्ट लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पता है ना मेरी वीडियो आप ही के ऊपर डिपेंड है। और चैनल को सब्सक्राइब करके और मैथ की और रीजनिंग की ये दोनों क्लासेस जरूर ज्वाइन करो। मैथ की 10 बजे 10:30 बजे रेगुलर में पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लासेस करा रहा हूँ। और रीजनिंग 1 बजे रेगुलर करा रहा हूँ दोपहर में, ठीक है। और ये मॉर्निंग में 10:30 बजे, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन जरूर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।